हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी सावन। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का कॉस्मेटिक शॉप का काम या पार्लर या बुटीक, जिस भी चीज का बिजनेस है। प्लीज 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 आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका काम कैसा चल रहा है और आज का मौसम आपके यहाँ कैसा है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। जो आपने टाइटल एंड थंबनेल देखा उसी पे आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल आपने देखा कि हमें उधार वालों से कैसे बचना चाहिए या फिर हमें जो उधार लेने वाले कस्टमर आते हैं उनसे कैसे बचें, कैसे हम अपनी शॉप की उधारी की जो डायरी होती है उसको कम से कम कर सके, उसकी जो संख्या है वो कम कर सके, उसका जो डे टू डे बढ़ने का प्रोसीजर है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमसे कस्टमर उधार मांगे ही ना, या फिर मांगे तो हम उन्हें कैसे कैसे सलाह दे सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं जिससे कि हम उधारी से बच सके। तो आज इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं आप आज इस टॉपिक पे। तो मैं प्रगति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज में। जैसा कि आप सबको ही पता है कि मैं हूँ यूपी के लखनऊ जिले से, जो कि है उत्तर प्रदेश की राजधानी। जी हाँ, मैं वहीं से हूँ और मेरा नाम है प्रगति गुप्ता। मैं एक कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ, पार्लर चलाती हूँ, प्लस बुटीक चलाती हूँ। उसी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने इस चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पे शेयर करती हूँ। जो बिगनर्स हैं या जो न्यू शॉपकीपर जिन्होंने न्यू शॉप ओपन की है या फिर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को आगे चल के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो और वो अपनी शॉप को बहुत अच्छे से रन कर सके। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक लेके आती हूँ। अगर आपने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है, बुटीक ओपन किया है या पार्लर ओपन किया है और आपका ये काम अच्छे से नहीं चल रहा है, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको मैं इस चैनल के द्वारा आप लोगों को अपने इन वीडियोस के द्वारा मोटिवेट करती हूँ और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसा कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं सभी को पता होगा कि मैं ये जो काम करती हूँ, मेरा जो शॉप है कॉस्मेटिक का, पार्लर है प्लस बुटीक है, ये सारा मैं पिछले 7 सालों से कर रही हूँ। तो मैं अपने इस चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पे आप लोगों के साथ अपने 7 सालों का एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करती हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें मैंने फेस की हैं और क्या क्या गलतियां मैंने की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। उन सब गलतियों से आप बच सकते हैं। अगर आपने न्यू शॉप ओपन की है या फिर ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ अर्न करना चाहती हैं, कुछ कमाना चाहती हैं, तो आपको मेरे इस चैनल पे लॉट्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे जो कि हाउस वाइफ के लिए बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस रहते हैं। और मैं ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूं और ना ही मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर पेशेंस है, लेकिन हाँ ये है कि मैंने कैसे कैसे इन सब हालातों के साथ और बिल्कुल ही लो इन्वेस्टमेंट से अपना ये बिजनेस इतना बड़ा स्टार्ट किया है, जो कि आप लोग वीडियोस में देखते हैं कि मेरा बिजनेस कैसा है। आप सबको ही पता है मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है प्लस बुटीक है और मैं अपनी कॉस्मेटिक शॉप में मल्टीपर्पज से बहुत सारी तरीके के सामान रखती हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ आपको बैंगल्स से रिलेटेड हर एक वैरायटी मिल जाएगी, स्टेशनरी से रिलेटेड हर एक चीज आपको मेरे यहाँ मिल जाएगा और क्लॉथ्स वगैरह भी मैं लेडीज का सारा रखती हूँ, जैसे कि चाहे वो अंडरगारमेंट्स हो, लेगी कुर्ती दुपट्टा हो या फिर साड़ी सूट हो, ये भी मैं अपनी शॉप में रखती हूँ। स्टेशनरी का A to Z मटेरियल मैं अपनी शॉप में रखती हूँ और स्टिचिंग से रिलेटेड ऑल मटेरियल आपको मेरे यहाँ मिल जाएगा। बात करें स्टिचिंग मटेरियल की, तो स्टिचिंग मटेरियल में मैं होलसेल और रिटेल दोनों में डील करती हूँ। आप चाहें तो होलसेल में परचेज करें, आप चाहें तो रिटेल में परचेज करें। तो अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो का फुल फायदा उठा सके। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए, बहुत हो गई बातें, लेकिन ये बातें भी आप लोग को बताना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू व्यूअर्स होते हैं जिन्हें मेरे बारे में पता नहीं होता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या करती हूँ और क्यों मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। इसलिए मैंने अपना ये इंट्रो दिया है। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपने देखा है तो प्लीज आगे भी बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से फुल नॉलेज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रही बात कि आप कैसे बचे उधारी से, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने शॉप का जो आपके हाईलाइट पॉइंट हो, जहाँ पे कस्टमर इंटर करते ही उनकी नजर पड़ती हो, वहां पे आप एक छोटा सा
पेपर छपवा लीजिए, जैसे कि 5 रुपए 10 रुपए पड़ता है। आप किसी भी उसमें जाइए साइबर कैफे में, और 10 रुपए आई थिंक पड़ता है और उसमें छप जाता है। तो उसमें लिखवा लीजिए कि उधार के लिए क्षमा करें, ठीक है। उसमें मतलब आप बिल्कुल क्लियर लिखवा दीजिए, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें। सबसे अच्छा कोड वर्ड ये होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, ये आप उसमें लिखवा दीजिए। अगर कस्टमर आपसे उधार लेना चाहता है और उसकी नजर उस प्लेट में पड़ गई, उस लिखे हुए वर्ड पे पड़ गई, तो आप 90% ये बात मेरी मान लीजिए कि 90% कस्टमर आपके सिर्फ उस लिखी हुई चीज को पढ़ने के बाद आपसे उधार नहीं मांगेंगे। बाकी बचे 10%, तो उन पर 10% के बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आप उधार देने से पहले ये जान लीजिए कि कौन आपका रेगुलर कस्टमर है, या आपके कभी कदार वाले कस्टमर हैं, या फिर आप उनके बारे में क्या जानती हैं, कितना जानती हैं, उसी अकॉर्डिंग आप उनको उधार दीजिए। दूसरी चीज, किसी को भी फर्स्ट टाइम आप 100 रुपीज से ज्यादा का उधार मत दीजिए। पहले आप उसका विश्वास देखिए कि हाँ, वो अगर आपका 100 रुपीज का सामान ले गया और उसने कहा कि मैं 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में दे दूंगी, तो वो दे जा रहा है या नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज ये होती है, कोई कस्टमर क्या करते हैं, शॉप में आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपका मन बहलाते हैं और एक साथ आपसे 1000-1200 का सामान ले लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, सामान तो ले लेते हैं और चले भी जाते हैं। आप उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ सामान दे भी देते हैं, आपको लगता है वो आपको पैसे दे जाएंगे। 100% में से 90% ऐसे होते हैं ना कि वो आपकी शॉप को ही छोड़ देते हैं, फिर वो आपकी शॉप में ना आए, कहीं आप उनसे पैसे ना मांग ले, इसलिए वो आपकी शॉप पे ही नहीं आते हैं। बाकी वो दूसरी जगहों से अपना सामान ले लेके काम चलाया करते हैं। और बाकी अगर वो शॉप में आते भी हैं तो उनको यही डर रहता है कहीं आप उनसे पैसे ना मांग ले। सबसे पहली चीज ये हो गई। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, स्टार्टिंग में आप बस सबसे ज्यादा इतना दीजिए कि अगर आप वो ना भी आए तो आपको पछताना ना पड़े। तो बस स्टार्टिंग में आप 100 रुपीज से ज्यादा मत दीजिए। दूसरी चीज ये है कि आप जिस भी कस्टमर को उधार दीजिए, उसका जो पैसा है वो आप अपनी डायरी में तुरंत नोट डाउन करिए। आप जो नोटबुक बना के रखे हैं, जो डायरी बना के रखे हैं, अपनी शॉप को रेट लिस्ट या फिर जो प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, या फिर आप उधारी का लिखते हैं, जो भी चीजें आप लिखते हैं उसमें आप उसका नाम मेंशन करिए और नाम के साथ साथ उसके पैसे मेंशन करिए। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, पैसों के साथ साथ आप डेट भी मेंशन करिए और उसने क्या लिया है ये भी मेंशन करिए। क्योंकि आजकल के समय में ये हो रहा है, लोग लेते समय ले लेते हैं और जब उनसे हम बाद में बोलते हैं कि आपका इतना रुपया बाकी है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं दे दूंगी, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, कुछ क्या 50% कस्टमर ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं मैं क्या ले गई थी, ये पैसे किस चीज के लिखे हैं, मैं क्या ले गई थी। तो भैया आप कहाँ तक ही याद रखेंगे कि वो क्या ले गई थी और किस चीज के पैसे लिखे हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप ये चीज जरूर से जरूर करिए, देखिएगा आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। नाम लिखिए, नाम के बगल में आप महीना लिखिए और डेट लिखिए। उसके बाद उनका जो रेट है, जितने का उन्होंने सामान लिया है, आप उसको लिखिए। और उसके बाद उनसे उनका मोबाइल नंबर लेके लिखिए। साथ में आप उनके जो 1 से 2 मोबाइल नंबर हैं, उनका, उनके हस्बैंड का अगर मिल सकता है तो 2 लिखिए। वैसे तो महिलाएं 2 नहीं देने आती हैं, अपना ही दे दें यही बहुत है। तो आप उनका मोबाइल नंबर जरूर से लिखिए, क्योंकि एक टाइम, और उनसे सामान लेते समय ये जरूर बोलिए, अगर वो बोलती हैं कि हम 2 दिन में आपके पैसे दे देंगे, तो आप उनसे ये तुरंत बोलिए कि देखिए भले ही आप मेरे पैसे 2 दिन की बजाय 4 दिन में दीजिए, लेकिन आप मुझे एक कंफर्म ड्यू डेट दीजिए कि आप कब मुझे पैसे देंगी। ये नहीं है कि आप 2 दिन बोलो और उसके बाद 10 दिन लगा दें। अगर आप 10 दिन पैसे नहीं दे सकती हैं तो आप मुझसे क्लियर बोलिए कि मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दूंगी। मैं आपको 10 दिन क्या, आपको 15 दिन नहीं टोकूंगी। ना मैं आपके पास 15 दिन कॉल करूंगी, ना मैं आपके पास 15 दिन किसी के हाथ से संदेशा भिजवाऊंगी, और ना ही आप मेरी शॉप में आएंगे तो मैं आपसे उन 15 दिनों में पैसे मांगूंगी। लेकिन उस 10 दिन को आप बोली हैं तो 15 दिन में आप पैसे जरूर से जरूर दे दीजिए। उससे आपको नेक्स्ट टाइम इजिली मैं भी सामान दे सकती हूँ और आप भी मुझसे इजिली मांग सकती हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर कोई कस्टमर आपको एक बार लेने के बाद काफी लंबा खींचता है और कई बार चिक चिक करके
और मांगने पर पैसा देता है, तो दोबारा आप याद रखिए कि दोबारा उसे उधार देने से आप सख्त मना कर दीजिए। भले ही वो आपकी शॉप से कट जाए, कोई बात नहीं है, उसमें ये होगा कि कम से कम जब उसके पास पैसे होंगे, उसको अगर आपकी शॉप की चीजें अच्छी लगती हैं, आपके शॉप के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपकी ही शॉप में रिजनेबल प्राइस में और अच्छे में मिल जाते हैं, तो वो कस्टमर एटलीस्ट आपने उसे एक बार मना कर दिया, उतनी समय उसे बुरा लगेगा, आपको भी थोड़ा बुरा लगेगा कि आपने मना कर दिया और उसे भी बुरा लगेगा कि आपने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन आपका फायदा ये रहेगा कि अगर उसे आगे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन बाद किसी भी चीज की जरूरत होगी और उसको पैसे दे के लेना होगा ना, तो वो आपकी दुकान में आने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि आज का समय ऐसा है, लोग पुरानी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं। उनको अगर आपकी शॉप पे सामान अच्छा मिलेगा और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, तो वो आपके यहाँ ही आके सामान ले जाएंगे। भले ही पहले आपने उन्हें उधार देने से मना कर दिया हो, लेकिन वो आएंगे आपके यहाँ ही। लेकिन अगर उनका पैसा बाकी है तो मोस्टली क्या करते हैं कस्टमर की मांग ना ले कहीं, इससे अच्छा है कि हम उनकी शॉप में ही नहीं जाते हैं और कहीं और से सामान ले लेके अपना काम चलाया करते हैं। तो आपको ऐसे कस्टमर से बचना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको लिखना है, कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा न करें। दूसरी चीज आपको लिखना है कि आप जब किसी कस्टमर को दीजिए तो स्टार्ट जब फर्स्ट टाइम दीजिए तो 100 रुपीज से ऊपर मत दीजिए, मतलब कि इतना दीजिए कि जितना अगर आपका चला जाए तो आपको कोई तकलीफ ना हो। तीसरी चीज, आप कभी भी कस्टमर के घर दूसरों के द्वारा संदेशा मत भिजवाइए, भले ही आपका लॉस हो रहा हो। इससे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, आपकी शॉप के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर। और चौथी चीज कि आप जब भी किसी को उधार दीजिए, उसका नाम, महीना, डेट और उसके साथ में जो भी आपने प्रोडक्ट दिया है उसका पूरा डिटेल लिखिए। 10 प्रोडक्ट अगर आपने दिए हैं तो 10 प्रोडक्ट लिखिए। 2 मिनट आपका जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 10 प्रोडक्ट आप लिखिए और कितने कितने का क्या क्या दिया है, टोटल अमाउंट क्या हुआ है उसको भी लिखिए और साथ में उनका मोबाइल नंबर लिखिए। इससे आपको क्या होगा कि कभी भी इनफैक्ट आप मांगेंगी तो वो आपके पास ये पॉइंट नहीं रख पाएंगे किस चीज के पैसे हैं, मैंने क्या लिया था। इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा होता है, कस्टमर आते हैं बोलते हैं अच्छा हाँ होंगे, क्या ले गई थी मैं, तो ये बताना ना पड़े आपको, आप फटाक से डायरी खोले और पढ़ के बता सके कि आप ये और इस डेट को इतने इतने रुपए का ले गई थी, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर लेने से फायदा आपका ये रहेगा, आपकी जैसे आपको उन्होंने 10 तारीख की डेट दी, ठीक है, आप 15 तक वेट करिए, 15 के बाद आप उन्हें मैसेज डालिए, पहले डायरेक्ट कॉल मत करिए, मैसेज डालिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपके इतने पैसे बाकी हैं, आपके इस चीज के इतने पैसे बाकी हैं। अगर वो 3 दिन कोई रिस्पॉन्स करती हैं कि ठीक है मैं किसी दिन आके दे दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे मैं आके दे दूंगी, तो आप फिर 4-6 दिन के लिए शांत हो जाइए। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं तो फिर आप उसी नंबर पे कॉल करके उन्हें याद दिलाइए कि ऐसा ऐसा है, आपके इतने पैसे बाकी हैं, कृपया करके आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। इसी तरीके से आप जब करेंगी तो धीरे धीरे करके सबसे पहले जो प्लेट होगी ना, वो आपके शॉप में बहुत ही ज्यादा काम करेगी कि लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। लोग एक बार उसको पढ़ लेंगे तो उन्हें एक बार उनके मन में आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें मना कर दे, कहीं ऐसा ना हो, उसको देख के ही लोगों के मुंह पे ताला लग जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं इनसे मांगू और ये मुझे मना कर दे और मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मोस्टली अगर वो किसी के साथ आए होंगे तो बिल्कुल ही नहीं मांगेंगे, अकेले होंगे, आपकी शॉप में और कस्टमर नहीं होंगे तो हो सकता है वो आपसे कह सके, लेकिन अगर वो किसी के साथ आए होंगे तो बिल्कुल ही नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए अगर इन्होंने मुझे मना कर दिया तो यही सब टॉपिक है जो मैं अपनी शॉप पे फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 7 सालों में बहुत कुछ सीखा है। लोग क्या करते हैं, लेते समय ले लेते हैं और बाद में फिर शॉप ही छोड़ देते हैं और अदर जगह से सामान ले लेके अपना काम चलाया करते हैं। दूसरी चीज कि लोग क्या करते हैं, बाद में ये पूछते हैं ये किस चीज के पैसे, इतने का मैं क्या ही ले गई थी। तो आप एक एक चीज करके उन्हें बता सकते हैं कि आप ये इतने इतने का ले गई थी, टोटल अमाउंट आपका इतने का हुआ था, इस डेट को और इस महीने में आप ये सामान मुझसे ले गई थी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट रहने वाला है। इसी तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैंने अपने इन 7 सालों को निकाला है और आज मैंने अपनी उधारी की जो नोटबुक है उसकी रेट लिस्ट बहुत ही कम कर दी है, बहुत ही कम नेम लिस्ट हो गई है, बहुत ही कम नाम हो गए हैं और जो है भी वो पूरी ईमानदारी के साथ मुझे पैसा दे जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि इस महिला की डायरी में बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ नोट होता है।
कि किस डेट को मैं क्या ले गई और कितने का ले गई। तो आप भी यही सारे टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करिए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आपने ये 1 महीने फॉलो कर लिया ना, तो आप देखिएगा आपकी उधारी के कस्टमर भी कम हो जाएंगे, प्लस जो भी कस्टमर होंगे वो आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपके बिना मांगे आपका पैसा आपको दे जाएंगे, और आपके शॉप के कस्टमर भी नहीं कम होंगे। तो इसी तरीके से आप अपने शॉप को रन करिए और अपने शॉप में बहुत अच्छे से अर्न करिए। भगवान भोलेनाथ, सावन का माह चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और हम सबका और बड़ी बहनों का, माता पिता का प्यार एंड सपोर्ट आप सबके ऊपर ऐसा ही बना रहे, जिससे कि आप अपनी शॉप की ग्रोथ बहुत अच्छे से कर सके। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो, जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज अगर चैनल पे आप यहाँ तक आ गए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके कोई नेबर्स हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं जिन्होंने न्यू शॉप ओपन की है, वो इन सब चीजों से परेशान हैं या फिर न्यू शॉप ओपन करने का सोच रहे हैं, तो उन्हें आप मेरे चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं अपने इस चैनल के द्वारा, जैसा कि पहले ही इंट्रो में बता दिया है, कि बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक शेयर करती हूँ। मेरे इस चैनल पे आपको सिर्फ मेरे शॉप से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए। और बिगनर्स के लिए वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे इस चैनल पे मिलेंगी आपको। तो प्लीज अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और वीडियो का फायदा उठाकर आप अपनी शॉप पे वो चीजें अप्लाई करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे।